नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आज हम खबरों में बात करेंगे। झारखंड में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू फैलने की संभावना जताई जा रही है। दूसरी हम खबरें बताएंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग का वर्तमान हाल कैसा है, साथ में JSSC कार्यालय की भी हालत बताएंगे और जैक का कि इसमें कर्मचारियों की संख्या क्या है। इसके बाद बात करेंगे कि इस समय में पैरा टीचर के आंदोलन पर सरकार का नजरिया में क्या परिवर्तन आया है, क्या ये मामला सुलझने की दिशा में जा रहा है। साथ में बताएंगे आपको कि फिजिकली हैंडीकेप्ड जिन्हें हाईकोर्ट से डिग्री मिल गई है उसे भी सरकार ने नौकरी में नहीं रखा है। सारी चीज़ों पर हमारी नज़र होगी, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि इस समय में झारखंड में स्वाइन फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, स्वाइन फ्लू का खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि इसके पड़ोसी राज्य यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों राज्य में स्वाइन फ्लू या फिर सही मायने में कहें तो बर्ड फ्लू जो है वायरस H5N1 इसकी फैलने की संभावना तेज हो गई है और यह आशंका जताई गई है कि आने वाले समय में भी जो झारखंड में भी चिकन दुकान है और जो भी दूसरी पक्षियां हैं उनमें ये रोग फैलेगा। फैलने का मुख्य कारण है कि विंटर सीजन में दूसरे अलग अलग कॉन्टिनेंट से पक्षियों का माइग्रेशन होता है झारखंड की ओर, जो बड़ी संख्या में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर में आते हैं। और इसी को लेकर संभावना जताई गई है कि अब ये उम्मीद है कि ये बीमारी चूंकि बिहार में फैल चुका है, उड़ीसा और बंगाल में भी है, तो धीरे धीरे इसका इफेक्ट झारखंड में भी आ जाएगा। हमने इसको देखते हुए जो चिकित्सक हैं हमने उनसे सलाह लिया और कहा कि दर्शकों को ये चीज़ बताएंगे। आज स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू जो है ये प्रवासी पक्षी के चलते फैल रहा है, पहले बता दें आपको, जिसको बर्ड फ्लू या एवियन फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है। इसके जो लक्षण हैं इसमें पहले बता दें इसका कारण में डॉक्टर ने कहा है कि जब कोई भी चिकन जब आप उसे खाते हैं और वो अगर आधा पका हुआ है तो ये ज़्यादा खतरा होगा आपको, और जो अंडा भी अगर आधा उबला हुआ खाते हैं तो ज़्यादा खतरा होगा। यानी कि आपको पूरी तरीके से अगर आप पका करके खाएंगे तब ये खतरा उतना नहीं होगा, क्योंकि झारखंड में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मांसाहारी हैं, तो उन्हें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि पूरी चीज़ों को पका कर खाएं। इसके लक्षण जो हम तक चिकित्सक ने बताया है कि जुकाम और बुखार ये दोनों लगातार रहेगा, आपको सर्दी होगी और बुखार रहेगा, गला आपका चौक कर जाएगा, मतलब जो गला से आवाज़ नहीं निकलेगी, सर दर्द आपको रेगुलर होगा, हमेशा लगेगा कि उल्टी होने की प्रवृत्ति है और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, आंखें आपकी लाल होने लगेंगी और पेट में भी दर्द होगा और सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो आप तुरंत किसी हॉस्पिटल में चले जाएंगे और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। तो ये वायरस जो फैल रहा है वायरस H5N1, ये याद रखिएगा, वायरस का नाम है H5N1। तो ये बर्ड फ्लू एवियन फ्लुएंजा के नाम से जो जाना जा रहा है। कई दर्शकों ने हमसे पूछा था कि झारखंड में जो लोक सेवा आयोग है, JSSC है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल है, तो इसमें क्या मेंबर की संख्या पूरी है, क्योंकि ये इतनी धीमी रफ्तार से क्यों काम करती है। हमारे संवाददाता ने रांची में इसका पता किया तो पता चला कि जो कर्मचारी की संख्या इसमें होना चाहिए था उसी कर्मचारी की संख्या में ही प्रॉब्लम है। यानी कि समस्या नंबर 1 है कि पूरे सदस्य ही नहीं है। तो चलिए हम एक एक करके आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग, मतलब ये देखिए नौकरी देने वाली संस्था में ही नौकरी के लाले हैं, मतलब वहां पर नौकरी में लोगों को रखा ही नहीं गया है, तो काम कहाँ से होगा आपका। और स्टूडेंट जो दिन रात आंदोलन कर रहे हैं उनका क्या होगा। JPSC अध्यक्ष का पद 13 नवंबर से खाली है, 13 नवंबर 2018 से। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद जो परमानेंट अध्यक्ष होना चाहिए वो खाली है। जैक में मेंबर नहीं है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में सदस्यों की सीट खाली है। वर्तमान में JPSC में कार्यकारी अध्यक्ष हैं डॉक्टर AK चटर्जी, ये चट्टोराज,
ये वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष है और एक सदस्य का पद भी वहां पर खाली है। जब झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था तो उस समय एक चेयरमैन और 8 मेंबर उसके नियुक्त किए गए थे, लेकिन बाद में सरकार ने एक चेयरमैन और 4 मेंबर कर दिया इसको बदलाव करके, और इसके बाद भी अध्यक्ष और एक मेंबर का सीट वर्तमान में खाली है। मतलब 3 ही मेंबर है, अध्यक्ष तो है नहीं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि काम कितनी स्पीड से हो रही होगी। जैक में एक अध्यक्ष और 19 मेंबर होना चाहिए, इसमें भी कई सीट अभी तक खाली हैं जिसकी पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से JSSC में मेंबर के कई पद खाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ये सारे बड़ी संस्थाएं हैं और इसमें लोगों का करियर दांव पे लगा हुआ है। क्या ये जरूरी नहीं है कि पहले इनके सदस्यों को शपथ दिलाया जाए, उनकी नियुक्ति कराई जाए और इसके बाद ही अपने विभाग जो है वो अच्छा से काम करे? आए दिन सुनते होंगे कि झारखंड लोक सेवा आयोग, JSSC, सारे लोगों की जो समस्याएं हैं वो सबको पता है और कोई भी नियुक्ति सही समय पर नहीं होती है। तो एक बड़ा कारण तो ये है कि सदस्य इसमें पूरे नहीं है। जो नियमावली आती है उसमें कम से कम 7 से 8 बार तो परिवर्तन स्वाभाविक है। पंचायत सचिव के आंसर की को ही देख लीजिए, 6 से 7 बार बदला गया है। तो पंचायत सचिव वाला परीक्षा हुआ था, उसके बाद अभी बच्चे परेशान है कि नया आंसर की पे रिजल्ट आएगा कि पुराने पर आएगा, और आएगा तो क्या होगा, कब कब बदलाव होता है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। नेक्स्ट समस्या ये है झारखंड में कि जो भी वैकेंसी आती है वो कितनी वैकेंसी ये पता नहीं चलता है। दूसरा है कि जब नियमावली आती है, जैसे झारखंड लोक सेवा आयोग को देख लीजिएगा तो 18 साल तो पार हो गया, 19वां चल रहा है, तो अभी तक 5 ही 6 परीक्षा, 5वां ही खत्म हुआ है, 6ठा तो पाइपलाइन में है। तो अंदाज करिए कितना पीछे है, अभी तक 19 परीक्षा हो जानी चाहिए थी। तो स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, समस्या होता है कि वो क्या करेंगे, मतलब कब तक इंतजार करेंगे वो कि परीक्षा होगा। अब अंदाजा इससे भी लगाइए कि ये जो अभी मेंस एग्जाम 6ठी वाली का हो रहा है, 34,000 लोग PT पास किए थे। मतलब बार बार रिजल्ट आया तो 1-2 साल तो इसी में लग जाता रिजल्ट आने में। इतने लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि फॉर्म ही नहीं भरा जाता। लोग, आप 27,000 आदमी फॉर्म ही भरा है, तो आप अंदाजा कीजिए कि 7,000 तो ड्रॉप आउट कर दिया PT पास करने के बाद भी। तो इतना फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में और कोई दूसरी नौकरी वो खोजना शुरू कर देते हैं। और एग्जाम लिखने के लिए 20-22,000 स्टूडेंट जाएंगे तो 14,000 लोग तो छोड़ दे रहे हैं। इसलिए जरूरत यह है कि जब लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक साथ, मतलब एक एग्जाम का पैटर्न हो और एक साथ कंटिन्यूटी में परीक्षा हो जाए। जब कंटिन्यूटी में परीक्षा हो जाएगी तो सारा कुछ हो जाएगा और बच्चों के लिए भी वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ा हुआ, आप कमेंट करते रहिएगा। देखिए, सब्सक्राइब तो आपने चैनल को कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो कर लीजिए और कमेंट कीजिएगा कि ये कैसे ठीक होगा। मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग और JSSC में क्या सुधार आपको लगता है होना चाहिए, तो हम आपके साथ फिर बात करेंगे। अब आपको हम बताते हैं कि इसके साथ हम तक ये भी खबर है कि पारा शिक्षक वाला जो मामला है, पारा शिक्षक के मामले पर अभी ऐसा कम ही मामला होता है जो राज्य के लोकल स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर का मसला बन जाता है। तो क्या पारा शिक्षक का मामला अब राज्य स्तरीय न होकर राष्ट्र का स्तर का समस्या बन गया है? लोकसभा में मामला उठा है, प्रधानमंत्री तक मैसेज किया गया है। पारा शिक्षकों ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि बड़ी संख्या में PMO कार्यालय को ट्वीट किया जाए, तब जाकर के सुनवाई होगा। और ये लगता है कि एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है पारा शिक्षकों के लिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 67,000 पारा शिक्षक ट्वीट करें, तो हो सकता है कि जल्दी और सुनवाई होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वहां तक भी बात चली गई है, वो भी गुड्डा आने वाले हैं 19 जनवरी को। सारी चीजें हैं आपके पास में, लेकिन पारा शिक्षक के मामले पर अगर
कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत कहीं पर आ रही है तो ये हमने जैसा कई विश्लेषण आपने हमारा देखा भी होगा और बहुत बड़ी संख्या में आप मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। सचिव और सरकार और पारा शिक्षक, 3 कड़ी इसमें है। एक पारा शिक्षकों का कड़ी है जिसमें एकीकृत संघर्ष मोर्चा जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी कड़ी जो है वो है सचिव में वित्त सचिव है जो सरकार को कन्विंस करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे परियोजना सचिव है, तीसरे शिक्षा सचिव है और चौथे प्रधान सचिव है। तो 4 ऐसे सेक्रेटेरिएट में स्तर के पदाधिकारी हैं जो सरकार को जानकारी देते हैं क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और तीसरी कड़ी खुद सरकार है जो जनप्रतिनिधियों के नाते जनता से जुड़ी हुई है। अब तीनों कड़ी को आप जोड़ने की कोशिश करिए। जनप्रतिनिधि को सारा कुछ पता है। देखिए कहाँ फॉल्ट हो रहा है इसको आज हम समझा रहे हैं आपको। कई व्यूअर के डिमांड पर हमने ये फैसला किया था। तो ये जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी संख्या 81 है झारखंड में। सत्ता पक्ष में कोई पार्टी रहती है मतलब उसको तकरीबन 41 से 45 जो विधायक है उसका समर्थन मिनिमम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ में आजसू हैं और जेवीएम के भी जो टूट करके अलग हुए थे वो भी साथ में खड़े हैं एक साइड में। दूसरे साइड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा के जो बाकी लोग बचे हैं, आरजेडी वाले लोग हैं और निर्दलीय हैं। सारे लोगों ने बाहर में मतलब सदन के बाहर सारे लोगों ने घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम के दौरान कहा कि हम आपके साथ में खड़े हैं और आंदोलन को लेकर के जाएंगे। लेकिन जब विधानसभा में बातचीत होती है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप में समय जाया कर देते हैं। 17 जनवरी से 8 फरवरी तक फिर एक बार हमें उम्मीद है कि सेशन की शुरुआत हो ही जाएगी। उस समय में पारा शिक्षकों ने भी एक स्टेप बाय स्टेप का कार्यक्रम रखा है 17 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक के दौरान में। तो इससे पता चल पा रहा है कि जो पारा शिक्षक की रणनीति है वो तो इनकी रणनीति सही है, लेकिन सरकार जब बातचीत के लिए बुलाती है तो वहां पर इनका रुख स्पष्ट नहीं होता है। पहले ये कहते हैं कि नहीं हम बातचीत मुख्यमंत्री से ही करेंगे और फिर बातचीत शिक्षा मंत्री से जाकर के कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ जाती है। फिर एक बार बोलते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री से करेंगे, फिर सचिव से कर लेते हैं। तो एक स्टैंड इनका नहीं रहा। दूसरा, जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर बातों को बरगला दिया। मतलब जनप्रतिनिधि ने वादा कुछ किया, फिर वादा तोड़ दिया, कहा मामला उठाएंगे, मामला उठाया नहीं। तो कहीं ना कहीं तो मुश्किल आएगा ही। और ये सारे जो मुश्किल वाली खड़ी है वो हो जाता है पारा शिक्षकों के साथ में। और वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांव के क्षेत्र में, बीआरसी भवन के सामने में रोज टेंट लगाते हैं, वहां पर धरना देते हैं। फिर उनकी बात को शुरू में तो नेता सुनने आते थे और बहुत नेता को हमने देखा कि वो कैंप में पहुंचे हैं। लेकिन अब हम ऐसा देख रहे हैं जनवरी के महीने में कि थोड़ा कट गया। मतलब आंदोलन बहुत लंबा जब होता है तो थोड़ी उसमें एकाग्रता कम होने लगती है। तो पारा शिक्षक को अगर आंदोलन जारी रखना होगा तो जो पुराना उनका था कि भजन कीर्तन गाना, वो जो चीजें चल रही थी लगातार, वो देखेंगे आप। तो बीच में ब्रेक हुआ, लोग थोड़े हतोत्साहित हुए। लेकिन ये सोचना है कि जब आपने शुरुआत किया इस आंदोलन का 2 महीने हो गए हैं तो फिर अब कुछ दिन के अंदर तो बातचीत होनी ही है। तो अगर ये क्रम को और पेशेंस को बना करके रखेंगे तभी हमें लगता है कि मामला का सॉल्यूशन निकल पाएगा। आपको ये कैसा लगता है ये जरूर हमारे चैनल को लिख करके भेजिएगा। एक और हम तक खबर है, फिजिकली हैंडीकेप्ड झारखंड के अलग अलग प्रदेश से कई लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया था और आवेदन देने के बाद इनका चयन भी हुआ। लेकिन किसी न किसी तकनीकी कारण से सरकार ने कहा है कि उन्हें वह नहीं ले सकते हैं। अब ये भी चूंकि इनकी संख्या कम है तो धरना प्रदर्शन भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट में भी ये जीत हासिल की है, उसके बाद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ में इसमें विश्वेश्वर यादव हैं जो एक कैंडिडेट है। बहुत से कैंडिडेट में से कैंडिडेट हमारे झारखंड तक न्यूज चैनल के साथ बातचीत किया और उनका पूरी इस स्थिति को आप देखिए और इसके बाद आपसे हम विदा लेंगे। और आपको बता दें कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे जरूर, और आपको क्या चाहिए अपने प्यारे चैनल में ये आप जरूर बताइएगा।
हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं डॉक्टर विशेश्वर यादव जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। मैं एक दिव्यांग छात्र हूँ और भूगोल विषय में विज्ञापन संख्या 93/2011 में सहायक शिक्षक नव उत्क्रमित माध्यमिक की परीक्षा में पास हुए थे, लेकिन किसी कारणवश जैक द्वारा दोबारा रिजल्ट निकालने की वजह से बहुत से दिव्यांगजनों का नाम काट दिया गया, असफल घोषित कर दिया गया और असफल विकलांगजन जो है वो हाईकोर्ट के शरण में गए और हाईकोर्ट के क्षैतिज आरक्षण लेने का आदेश दिया, जिसमें बहुत से विकलांगजनों की नियुक्ति हुई। लेकिन क्षैतिज आरक्षण का जैक ने दिग्भ्रमित कर सरकार को बैकलॉग की जो 60 से 9 सीट है बचा हुआ बैकलॉग का, उसको नहीं जोड़ा और जिसके चलते आज बहुत से विकलांग जन पास होकर के हाई स्कूल शिक्षक में पास होकर के भी रोड पे हैं और उनका उम्र भी समाप्त हो रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं, झारखंड सरकार से अपील करते हैं कि विकलांगजन, दिव्यांगजन जो दोनों पैर से या किसी भी तरह से आँख से मुख बधिर हैं, कितने कष्ट से पढ़ते हैं, अपने समाज से उपेक्षित होकर भी वह BA, B.Ed, M.Ed, MA कर करके परीक्षा में सफल भी हुए और आज तक वह नियुक्ति से वंचित है। हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सभी दिव्यांगजनों को जो सफल घोषित किए गए थे उनको सीट बचे हुए सीटों पे उनकी नियुक्ति की जाए ताकि अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। धन्यवाद।